नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारत में अपना घर होना करोड़ों लोगों का सपना होता है और इस सपने को हकीकत में बदलने का सबसे आसान ऑप्शन है होम लोन। घर खरीदने के लिए होम लोन लेने वालों की तादाद भारत में सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में है। जी हां, मिडिल क्लास ने अपने सपनों के आशियानों के लिए बैंकों से दिल खोलकर लोन लिया है और इसकी पूरी जानकारी भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट से मिली है। यह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एसबीआई ने बताया कि उनका होम लोन पोर्टफोलियो रिकॉर्ड बनाते हुए पिछले महीने 9 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। अब सवाल यह है कि आखिर भारत में मिडिल क्लास कितना होम लोन ले चुका है। आरबीआई के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के आखिर तक देश में लिया गया कुल हाउसिंग लोन बढ़कर तकरीबन 39 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने बताया कि सिर्फ होम लोन ही नहीं बल्कि रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट में लोन लेने के मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। रैम सेगमेंट ने सितंबर में ही 25 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा ये साबित करता है कि भारत में लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिल रही है। लोग पैसा खर्च करेंगे तो देश में खपत बढ़ेगी, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और युवाओं के लिए नई नौकरियों के लिए भी अवसर होंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोन लेने की वजह से एमएसएमई सेक्टर लोन में 17 से 18% की दमदार बढ़त हुई है। एग्रीकल्चर और रिटेल लोन में करीब 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआई के रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के फैसले से हाउसिंग डिमांड को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में भी लोन की मांग बढ़ गई है। कुछ समय से सुस्त चल रहा कॉरपोरेट लोन भी दूसरी तिमाही में 7.1% की बढ़ोतरी के साथ पटरी पर लौट आया है। इसके अलावा गोल्ड लोन और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। आर्थिक सुधार को देखते हुए एसबीआई ने अपने टोटल लोन ग्रोथ का टारगेट 12% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को भरोसा है कि आम लोग और कंपनियां इस साल जमकर लोन लेंगे। एसबीआई चेयरमैन शेट्टी ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक अगर नीतिगत ब्याज दरों में और ज्यादा छूट देता है तो लोन और सस्ते हो जाएंगे। इससे नई मांग पैदा होगी और होम लोन के साथ सभी तरह के लोन की ग्रोथ को भी और तेजी मिलेगी। चलिए, ये तो मान लिया कि होम लोन करोड़ों लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करता है, लेकिन क्या होम लोन लेने का फैसला सही है? होम लोन लेने का जो फैसला है वो एक पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन है जो खास तौर से आपकी सैलरी, सेविंग और फ्यूचर के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। ये आपको अपना घर खरीदने का सपना पूरा करने में पूरी मदद तो करता ही है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान भी हैं। पहली बात तो ये कि होम लोन आपकी कीमती संपत्ति बनाने में मदद करता है, जिसकी कीमत आने वाले वक्त के साथ आमतौर पर बढ़ती ही है। इसके साथ ही एक मुश्त सारा कैश देने की बजाय आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बाकी इमरजेंसी जरूरतों के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। होम लोन आमतौर पर पर्सनल लोन या फिर बाकी असुरक्षित कर्जों के मुकाबले में काफी कम ब्याज दरों पर मिल जाता है। बैंक संपत्ति के कानूनी पहलुओं की अच्छी तरह से जांच करता है, जिससे धोखाधड़ी का जोखिम भी कम हो जाता है। होम लोन चुकाने की अवधि 30 साल तक हो सकती है, जिससे मंथली ईएमआई कम और किफायती रहती है। जहां एक तरफ होम लोन के फायदे हैं, वहीं इसके कई नुकसान भी हैं। जैसे होम लोन एक लंबी अवधि आपकी वित्तीय स्थिरता को लंबे समय तक प्रभावित करती है। लंबी अवधि के चलते कुल मिलाकर चुकाया गया ब्याज एक बड़ी राशि होती है। तब सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जब नौकरी चली जाए या सैलरी कम हो जाए। ऐसे में आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है। आप फ्लोटिंग ब्याज दर चुनते हैं तो बाजार में ब्याज दरें बढ़ने पर आपकी ईएमआई भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि फ्लोटिंग ब्याज दर बाजार की स्थितियों और आरबीआई की रेपो रेट के आधार पर समय के साथ बदलती रहती है।
अगर आप भी अपना सपनों का घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ कर होम लोन लें। और हाँ, हड़बड़ी में तो लोन लेने की गलती बिल्कुल ना करें। पहले कुछ बैंकों से बात कर लें, उनके इंटरेस्ट रेट को चेक कर लें। किस बैंक का इंटरेस्ट रेट कम है, जो आपके हिसाब से सही लगे, उसी बैंक से लोन लें, ताकि आपको लोन लेने के बाद पछताना ना पड़े। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।